लेकिन उसको जो है समाज के बड़े हिस्से से उसको काटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिससे कि जो समाज जहाँ था सदियों पुराना, हजारों साल पहले वहाँ चला जाएगा। जैसे हमारे पूर्वजों के पैर में झाड़ू, गले में हंडी, वो स्थिति लाने की जो है मनुवादी चाल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। ये 90% SC/ST OBC माइनॉरिटी का आबादी है, इसका जो प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज के रूप में है वो शून्य है। मेरा कहना है जिस समाज की आबादी 90% है और उसका प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 0 है, तो उस समाज को न्याय कहाँ से मिलेगा? सर आपका नाम क्या हुआ? अशोक कुमार, हम BSP के झारखंड प्रदेश के लीडर हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। आज बंदी करने के पीछे कारण क्या है? बंदी के पीछे कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण किया है, क्रीमी लेयर सिस्टम को लागू किया जा सकता है, ऐसा आदेश दिया है, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है और हम लोग बंद को सफल बनाने का काम किया है। ये बंदी कितना देर तक चलेगा? ये आज का ही बंदी है। आज का ही बंदी है। हाँ। ये क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर है, ये असल चीज है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा आदेश दिया है कि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में जो थोड़ा खाने पीने का आराम है, उनको जो है इससे अलग कर रहा है। यानी जैसे गाड़ी का रेल का डब्बा और इंजन जो है वो अलग अलग करने जैसी बात है। जैसे जो खाने पीने में संपन्न है वही बाल बच्चा को पढ़ा सकता है, वही IAS IPS बन सकता है, वही लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के काम कर सकता है, लेकिन उसको जो है समाज के बड़े हिस्से से उसको काटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिससे कि जो समाज जहाँ था सदियों पुराना, हजारों साल पहले वहाँ चला जाएगा। जैसे हमारे पूर्वजों के पैर में झाड़ू, गले में हंडी, वो स्थिति लाने की जो है मनुवादी चाल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। ये जो SC/ST आरक्षण जो वर्गीकरण है, ये कहीं न कहीं ये SC/ST को बांटने का एक कॉन्सेप्ट तो चालू ये हुआ है ही, ये है ही। एक्चुअल फैक्ट क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो बहाली होती है वो जो है कॉलेजियम सिस्टम से होता है और उसमें जो है SC/ST OBC का प्रतिनिधित्व, माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व शून्य रहता है और जो अपन मनमानी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को बहाल कर लेते हैं। और आज तक जो 90% SC/ST OBC माइनॉरिटी का आबादी है, इसका जो प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज के रूप में है वो शून्य है। मेरा कहना है जिस समाज की आबादी 90% है और उसका प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 0 है, तो उस समाज को न्याय कहाँ से मिलेगा? ये मनुवादी लोग वहाँ भी बैठे हैं और मनुवादी लोग केंद्र के सरकार में भी बैठे हैं और अपने अपने तरीके से SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो ताकत है, जो उनके आगे बढ़ने का प्रोग्रेस का रास्ता है, उसको रोकना चाहते हैं और उसी में ये सुप्रीम कोर्ट का एक चाल है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है 7 सदस्यीय बेंच के द्वारा, जी, जिसमें 6 व्यक्ति का फैसला है, जी, तो क्या इसे पलटा कैसे जाएगा? इससे देखिए देश की जनता सर्वोपरि सर एक्चुअली मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद वकील हैं। हाँ। तो आप बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि 7 सदस्यीय टीम जिसमें 6 व्यक्ति का फैसला आया हुआ है, इसको पलटा कैसे जाएगा? ये हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है और देश की जनता सर्वोपरि है। देश की जनता जो मांग करती है उसी के अनुरूप देश में कानून बनता है। आज जो 90% आबादी है जो बहुजन समाज का, SC/ST OBC माइनॉरिटी का, वो हक अधिकार से वंचित है और वो उसको हक अधिकार चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व वहाँ चाहिए, क्योंकि वो अपने ही प्रतिनिधित्व वाले लोगों ने वहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर किया और अपने ही प्रतिनिधित्व वाले लोगों ने इस फैसला को दे दिया। उसमें SC/ST OBC माइनॉरिटी के जजेज नहीं है। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री जी बोले कि ये लागू नहीं होगा। वो तो प्रधानमंत्री का अपना स्टैंड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये वर्गीकरण किया जा सकता है। इट मीन्स जहाँ जहाँ मनुवादी सरकार बनेगी वहाँ वहाँ ये लागू कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। ठीक है, जिसका इच्छा है चाहिए, नहीं जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोहर कांसी साहब अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे गांधी अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद कांसीराम साहब अमर रहे। बस में सब अरे आ जाना 5 मिनट में। गिरफ्तारी देंगे लेकिन SC ST एक्ट हटने नहीं देंगे। समाज पार्टी जिंदाबाद।